देश को दहला देने वाली इस घटना ने हमको विचार करने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार ऐसा क्या प्लान बनाया जाए कि आतंकियों को नेस्त नाबूद किया जा सके। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली लौट गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एक बड़ी बैठक के बाद आज शाम को 6 बजे सीसीएस की भी बड़ी बैठक होगी, जहां बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे श्रीनगर, पहलगाम, वहां पर सारी चीजों की जानकारी ली, अधिकारियों के साथ बैठक ली, तमाम चीजों को वहां पर उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाना और उसके बाद एक बार फिर वो दिल्ली लौट आए। लेकिन बड़ी प्लानिंग सरकार की तरफ से, ऐसे तमाम लोगों को जो देश के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, हर आतंकी का हिसाब लिया जाएगा, उनका जो साथ देते हैं उनका भी हिसाब लिया जाएगा। इसी मंशा के साथ जो है गृह मंत्री वापस लौटे दिल्ली। आज शाम को 6 बजे सीसीएस की एक बड़ी बैठक है। इस बैठक में बहुत कुछ निर्णय लिए जाने की संभावना है, बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद होंगे। तो आतंकी हमला, दिल दहला देने वाला पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें नाम पूछ कर गोली मारी गई। कश्मीर में यह भीषण नरसंहार पुलवामा अटैक के बाद देखा गया है। इधर देखिए, पहलगाम अटैक पर रक्षा मंत्री का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, जल्द ही आतंकियों को जवाब मिलेगा, हम जोरदार तरीके से प्लान बना रहे हैं। जी हां, जवाब हम जोरदार तरीके से देंगे, पर्दे के पीछे वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बड़ा बयान कि जो पर्दे के पीछे यानी कि उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। साजिश रचने वालों को जवाब देंगे। हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। हालांकि देखिए, देश को दहला देने वाले इस आतंकी हमले पर कुछ ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जो शर्मसार करने वाले हैं। जी हां, पहलगाम अटैक पर रॉबर्ट वाड्रा का एक विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों को दबाने की वजह से यह आतंकी हमला हुआ है। देखिए किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान सामने आया है कि देश में मुसलमानों को दबाने की वजह से आतंकी हमला हुआ। अगर देश में हिंदू मुस्लिम नहीं रोका गया, अगर होता तो ये आतंकी हमले नहीं होते। देखिए, उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के आतंकी हमले होते रहेंगे। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। देश में मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा माहौल है। देश में हिंदू मुस्लिम विभाजन बढ़ रहा है। मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार की हिंदुत्व नीति को जिम्मेदार बताते हुए एक बड़ा ही विचित्र सा लेकिन देश के खिलाफ ये एक बड़ा बयान रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से आया है। जब लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, लोग कम से कम देश के समर्थन में है, जिन लोगों की जाने गई है उनके समर्थन में है, तो रॉबर्ट वाड्रा एक विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। This is my thought. This is not a thought that the Congress or my family's thought. You know, in our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable, and, they feel troubled when you have a survey on, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues. और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, जहां एक तरफ हमने देखा कि लोग इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आतंकी हमला हुआ है उसके विरोध में लोग सामने आ रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, वही रॉबर्ट वाड्रा क्या कुछ कह रहे हैं?
कम से कम देश का तो ख्याल रखना चाहिए। इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है, साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इस वजह से ये हमले हो रहे हैं। वाड्रा जी को नहीं बोलना था ये बात, और उनकी पार्टी में ये बात न राहुल गांधी ने कही है, न प्रियंका गांधी ने, न सोनिया जी ने ये बात कही है, न मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही है। उनको कांग्रेस पार्टी के तौर पर देखना भी कितना उचित होगा कि वो कोई बहुत दिग्गज और बड़े नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो एकदम सिरे से गलत है, और ये बताती भी है कि राजनीतिक मुद्दों पर समझ हमारी अगर बहुत मैच्योर ना हो तो इन विषयों पर हमको नहीं बोलना चाहिए। और जबरन उन्होंने एक ऐसे विषय को तूल दे दिया जो चूंकि वो प्रियंका गांधी के पति हैं, और इसी नाते मैं नहीं जानता, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या उन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप ली है या नहीं ली है, या कांग्रेस के वो मेंबर हैं या नहीं है, लेकिन उनकी संबद्धता इस नाते नेहरू गांधी परिवार से जोड़कर देखी जाती है कि वो उस परिवार के रिलेशन में है, दामाद हैं वहाँ, प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं। इस नाते भी अगर उन्होंने ये बात कही है और तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जब ये बात कहते हैं कि हिंदुत्व की सरकार है और इसीलिए पूर्वोत्तर में और छत्तीसगढ़ तक का नाम ले रहे हैं वो, तो ऐसे में उसी लाइन पर एक बयान देना और वहाँ जो आतंकवादियों ने किया है वो काम, यही विभाजन का काम है जो 47 में दो मुल्क की थ्योरी से बना और वो एक सरदर्द बन गया, और हमारा पड़ोसी मुल्क जो मजहब के नाम पर बना वो मुसीबत हो गया। तो हमें उस कम्युनल डिवाइड की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, उस तरफ हमको बिल्कुल नहीं जाना है, और भारतीय मुसलमान तरक्की में देश के साथ खड़ा है। 2024 में जो एक दिन पहले लिस्ट आई है उसमें 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, इरम चौधरी जिनकी 40वीं रैंक है और फरखंदा कुरैशी जिनकी 67 रैंक है। तो किसी को फख्र है कि इस देश का राष्ट्रपति मुस्लिम रहा है, और हिंदू मुसलमान की बात क्यों की जाती है ये बात समझ से परे है, क्योंकि ऐसा कोई विषय इस देश में है ही नहीं। हम एक शानदार डेमोक्रेसी हैं, बहुत ताकत से आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का जो भी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसका जबरदस्त जवाब दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, बीफिटेड रिप्लाई होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये समय है देश के साथ खड़ा होने का, जैसा इस देश में हमने परंपरा देखी है, चाहे वो 72 में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के वजह मुक्ति वाहिनी के समर्थन की बात थी, या उसके बाद भी था, कारगिल इशू था, तब ये सब चीजें नहीं हुई हैं, और ऐसी कोई भी बात कहना ये अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा राजनीति से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, कांग्रेस से संबंध भी उनका सीधे तौर पर नहीं है और बड़े नेता के तौर पर भी नहीं जाने जाते, लेकिन प्रियंका गांधी उन्होंने खुद इसकी निंदा की है, और रॉबर्ट वाड्रा का ये जो बयान है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस को जरूर मुश्किल में डाल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए शरद जी। तो देखिए आप ये तस्वीरें देखिए, जगह जगह इसको लेकर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला चल पड़ा है, जहां रॉबर्ट वाड्रा इस तरह के बयान दे रहे हैं। कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं जो वाकई शर्मसार करते हैं, सोचने पर बाध्य करते हैं, लेकिन जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। जी हां,